बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली सरकार आप यहाँ पे महागठबंधन की देखेंगे। एनडीए के लोग कह रहे हैं महागठबंधन तो एकजुट है ही नहीं। दिल्ली में देखिए बिखराव हो गया, हरियाणा हो, कई जगह बिखराव की बात करते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो देश के सामने है और सबसे पहले वो हटे, वो अलग हुए और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा। हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पे उतर के काम किया। हमारा वोट शेयर तकरीबन 3% बढ़ा। तो दिल्ली पूरा देश नहीं है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे लगता है कि बिहार में बहुत शानदार नतीजा भी देगा इंडिया गठबंधन। बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को भी तय करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो जिन 2 बैसाखियों पे टिकी है उसमें से एक बैसाखी बिहार की है। और नीतीश जी की कौन सी मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी कि वो इस देश की सेकुलर ताकतों को छोड़ करके भाजपा जैसे जिनसे उनकी वैचारिकी भी नहीं मिलती उनके साथ चले गए। राहुल जी अक्सर एक बात कहते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई है। जिस दृढ़ता के साथ राहुल गांधी लड़ रहे हैं संविधान और लोकतंत्र के लिए, नफरत के खिलाफ, तेजस्वी यादव साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, साथ सब दे रहे हैं, अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, तो फिर इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में नेताओं का दौर देखिए बिहार में शुरू हो गया। और इसी क्रम में हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी जी, बिहार दौरे पे आए हैं संविधान जिंदाबाद को लेकर के। राहुल गांधी के जो संविधान जिंदाबाद है उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, देश में जो असल खतरा है वो संविधान पर है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को हर दिन कुचल रही है, कभी नए नए अमेंडमेंट करके, कभी संविधान के प्रति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपना एरोगेंट रवैया दिखा करके। जिस तरह से देश की राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक शब्द बोले थे, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम कर रही है और उसके तहत हमारा अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में संविधान जिंदाबाद के कार्यक्रम कर रहा है। तो उस क्रम में हम लोग यहाँ बेतिया नरकटियागंज पहुँचे हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और चूँकि आने वाले दिनों में बिहार जो है वो चुनाव से भी गुजरेगा और चुनाव बहुत बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को भी तय करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो जिन 2 बैसाखियों पे टिकी है उसमें से एक बैसाखी बिहार की है। और नीतीश जी की कौन सी मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी कि वो इस देश की सेकुलर ताकतों को छोड़ करके भाजपा जैसे जिनसे उनकी वैचारिकी भी नहीं मिलती उनके साथ चले गए। तो जनता को जागरूक करना है और आने वाले दिनों में भाजपा ने जो संविधान के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है उससे बिहार किस तरह से निपटेगा, इसको लेकर के जनता का एक मानस भी बनाना है। जी, आप मानस बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में इसका क्या फायदा होगा? लगता है संविधान जिंदाबाद को लेकर के जो बिहार में आप कैंपेन करने आए हैं उससे कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल, भाजपा के नेताओं ने खुलेआम मंचों से कहा था कि हम संविधान बदलेंगे, हमें बहुमत दीजिए। फिर जनता ने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके पटका और मैंने कहा ना, बिना बैसाखी के सरकार नहीं बना पाए नरेंद्र मोदी जी। तो इस देश में, इस देश के मूल में लोकतंत्र और संविधान है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, मौलाना आज़ाद ने इस देश को दिया है। अब उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लड़ाई हो सकती है वो लड़ी जाएगी, वो चुनावी प्रक्रिया के तहत हो या जागरूकता के स्तर पर सामाजिक जागरूकता हो। हम दोनों काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो परिणाम लोकसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट दे करके एक तरह से संविधान कुचलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ बहुमत दिया, सरकार बना लिया उन्होंने, इनके इन प्रकार वो अपनी जगह है। तो बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली सरकार आप यहाँ पे महागठबंधन की देखेंगे। एनडीए के लोग कह रहे हैं महागठबंधन तो एकजुट है ही नहीं। दिल्ली में देखिए बिखराव हो गया, हरियाणा हो, कई जगह बिखराव की बात करते नजर आ रहे हैं वो लोग। देखिए, एक राज्य का चुनाव दिल्ली, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो देश के सामने है और सबसे पहले वो हटे, वो अलग हुए और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा। हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पे उतर के काम किया। हमारा वोट शेयर तकरीबन 3% बढ़ा। तो दिल्ली पूरा देश नहीं है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे लगता है कि बिहार में बहुत शानदार नतीजा भी देगा इंडिया गठबंधन। आरजेडी के पिछलग्गू बन के ही रहेंगे या इस बार जो है लीड करेंगे? देखिए, जब राहुल गांधी जी में एक बड़ी खूबी है और वो मैं पूरे बिहार को बताना भी चाहता हूँ। राहुल जी अक्सर एक बात कहते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई है
और बड़े भाई का फर्ज होता है कि उसे ज़्यादा मजबूती के साथ हर लड़ाई को लड़ना पड़ता है। आप देखिए, सामाजिक न्याय की जो असल लड़ाई है उसके लिए 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। मैंने उनके पैर के छाले देखे हैं। इस देश में वो कोशिश कोई नहीं कर रहा है, कोई राजनीतिक दल जिस दृढ़ता के साथ राहुल गांधी लड़ रहे हैं संविधान और लोकतंत्र के लिए, नफरत के खिलाफ। तेजस्वी यादव साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, साथ सब दे रहे हैं, अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। तो फिर इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। हम एकजुट हैं और कहीं कोई छोटे बड़े का मामला नहीं। चलिए, कहीं कोई छोटे बड़े का मामला नहीं है। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, बेतिया।